रमज़ान की ग्रॉसरी। फिर रमज़ान की थोड़ी सी ग्रॉसरी स्पेशल होती है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमें रमज़ान की अफ्तारी के हिसाब से लेनी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलें और मैं बहुत रश से ना ज़रा मुझे घबराहट होती है और फिर मुझसे कुछ भी चीज़ जो है ना नहीं ली जाती है। तो मैं ज़रा थोड़े पहले ही चली आती हूँ ताकि ज़्यादा रश ना हो और मैं आराम से जो है ना अपनी ग्रॉसरी कर लूँ। तो बस अब वैसे दिन तो थोड़े से कम ही रह गए, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ग्रॉसरी करके आ जाऊँ। तो आज मैं आई हूँ एक्चुअली मैं क्योंकि फ़ाल्कन में रहती हूँ तो मुझे बहरिया वैसे मलिर कैंट वाला भी इम्तियाज़ है, मगर मुझे बहरिया टाउन जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मूवी नाइट के लिए भी यहीं आती हूँ, मुझे यहाँ का सिनेमा अच्छा लगता है, यहाँ का मुझे इम्तियाज़ अच्छा लगता है, बड़ा है, खुला है, तो ज़रा आराम से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हैं ज़रा शॉपिंग कर लेते हैं। तो इसलिए जो है मैं इम्तियाज़ आई हूँ बहरिया टाउन के, तो यहाँ से जो है मैं ग्रॉसरी करूँगी। तो चलें मेरे साथ अंदर चलते हैं और जाके हम करते हैं ग्रॉसरी। चलिए चलिए। ये 5 किलो के 1500। 1600। अच्छा, और एक ये मिल रहे हैं शायद के, ये 1100। नमक ये ले लो, 3 ले लो। प्लस 175 सही है। ठीक है। चने कितने लिखे थे? चने लिखे थे, ये नहीं लिखे। और ये खाने दिया कैट। अच्छी बात। बस इम्तियाज़ आने का, बहरिया आने का यही मज़ा आता है, एक बहुत खूबसूरत सा माहौल मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बहरिया टाउन। हाँ जी, ग्रॉसरी लेके मैं आ गई हूँ और मैंने कोशिश की कि मैं आपको वहाँ पे थोड़ा दिखा सकूँ कि क्या प्राइस चल रही हैं। और जैसे मैं कल कारफोर गई थी और आज मैं ये इम्तियाज़ गई हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी प्राइस देखी थी, तो कुछ चीज़ों पे कारफोर में सही प्राइस थी और चावल चीनी वगैरह वहाँ मुझे लग रहा है 100 रुपए का फ़र्क था इम्तियाज़ से, और कुछ चीज़ें इम्तियाज़ में कम प्राइस पे थी और कारफोर में ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब 100-200 रुपये हर चीज़ पे, 200 रुपये का फ़र्क है, कुछ ऐसा है। लेकिन कारफोर में पहले क्या होता था, क्योंकि मैं पहले कारफोर से ही लेती थी, वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे। जो ये होता था कि अगर आपका लाख रुपए बिल बना है तो आपके 5-6 हज़ार रुपये, तो पता नहीं उससे भी ज़्यादा, पता नहीं मुझे याद नहीं है,
कि टैक्स चला जाता था और अब चूँकि इतनी महंगाई हो गई है तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो बाकी अब ग्रॉसरी मैं लेके आ गई हूँ, वो तो मैं सेट नहीं करूँगी, मेरी बहन और मेड मिलके ही उसको सेट कर देगी। और उसके अलावा भी जो स्टोर्स हैं, जैसे मैं जो ज़्यादातर ग्रॉसरी करती थी वो कारफोर से करती थी, और इम्तियाज़ मुझे अच्छा लगता है, या नाहिद से मैं बहुत ग्रॉसरी करती थी, बट नाहिद पे आपको डबल प्राइस पड़ेंगी। लेकिन मुझे ये होता था कि वहाँ से मुझे मैं बाहर के जो ब्रांड थे ना वो मुझे बहुत अच्छे मिल जाते थे, और वहाँ के मुझे पसंद थे, या स्प्रिंग चले जाएँ। तो ये है मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें आनी हैं, क्योंकि जिस पेपर पे सारा सौदा लिखवाया हुआ था, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है ना तो आपको याद रहता है कि भाई कौन सी चीज़ घर में मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप एक्स्ट्रा चीज़ ले आते हो और वही चीज़ ले आते हो जो घर में मौजूद होती है, तो लिखा हुआ ना सौदा चेक करके, और मैं डबल चेक करके रखा, लेकिन मैं पेपर भूल गई यहाँ पे। लेकिन फिर भी शुक्र है मुझे थोड़ा याद था, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। और अभी रमज़ान की जो ख़ास चीज़ें आनी हैं वो तो रह गई हैं, जैसे मेरी अभी फेनियाँ आनी हैं, और समोसे की पट्टियाँ और रोल की पट्टियाँ, ये वाली भी चीज़ें आनी है, पापड़ी आनी है। तो इसके लिए मुझे वो तो फिर मैं ये ज़रा यहाँ की बेकरी है वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से लूँगी। और अजवा खजूर तो मेरी सऊदी अरब से ही आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आब ज़मज़म तो वो वहाँ से ही आने वाली है अजवा खजूर। ये है। बाकी उसके अलावा जो सब्ज़ी वो अलग जगह से आती है, वो तो आ गई है सब्ज़ी भी। और उसके अलावा जो आना है बाकी चिकन मीट वगैरह वो भी सब ऑर्डर कर दिया है, और काफ़ी चीज़ लेके आ गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस तरह से जो है ना रमज़ान की ये वाली तैयारी भी तकरीबन हो गई है। और बहुत दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में भी रिज़्क़ में बरकत दे, और इसी तरह सबके घरों में आराम से तैयारी हो जाए, कोई परेशानी ना हो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया है। तो बस अल्लाह पाक सब पे करम करे, सब पे अपनी रहमतें रखे, क्योंकि रहमतों वाला महीना आ रहा है, तो अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें रखें। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से भी आप सब लोग को बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।